आजकल बहुत सारे हमारे तथाकथित सद्गुरु साधु, उन्होंने ट्रस्ट खोले, चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के माध्यम से वो अपना बिजनेस करते हैं या चंदा लेते हैं, और जो मिला है पैसा उससे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलते हैं, और वहां से भी कुछ ना कुछ फीस लेंगे, पैसा जमा करेंगे और कहते हैं कि हमने लोक कल्याण के लिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है। अस्पताल खोलेंगे कि फ्री का इलाज दे रहे हैं, या मामूली पैसा लेंगे और उसका हम इलाज करते हैं, और वहां से भी इनकम लाखों में आती है। ऐसा नहीं कि फ्री कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट होता ही है। और फिर इधर सोशल मीडिया पे हमारे इतने स्कूल है, इतने कॉलेज है, इतने हॉस्पिटल्स है, हम इतने लोगों की सेवा करते, इतने लोगों को मुफ्त कम पैसे पे शिक्षा दे रहे हैं, तो ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं हम। इससे भारत की प्रगति होगी, भारत का विद्यार्थी, भारत का बच्चा सुशिक्षित होगा। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी दलीलें दी जाते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बिजनेस खोले जाते हैं, कई हजारों करोड़ का धंधा, टर्नओवर। या कोई कथाकार चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे कथा करवाता है और इनकम टैक्स से बच जाता है, क्योंकि सारा का सारा पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, कुछ 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता। धड़ल्ले से कारोबार चलता और कहते हैं हम जन जागृति कर रहे हैं। बड़ी जन जागृति है। बहुत सालों पहले ज्यादातर क्रिश्चियंस में उनको बहुत सेवा करने का फैड रहता है अंदर, कि मरीजों की सेवा करो। फिर फलाना फलाना हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा करेंगे, कहते हैं हम दीन दुबलों की सेवा कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। उसमें भी धर्म प्रसार करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं तो आओ इस धर्म में, धर्म बदल लो, पैसा मिलेगा। तो इतने सालों से सेवा करके भी दुनिया की तकलीफ बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती। अब तो ऐसा लगेगा, अब तो ऐसा लगने लगा है कि किसी तरह समाज सुधारकों से छुटकारा हो जाए, ऐसे लोगों से, पाखंडी लोगों से, तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाए समाज को। असल में दूसरों को बदलने और ठीक करने का भी एक रस है मनुष्य का, और सारी दुनिया को भी ठीक कर देने में भी एक बड़ी मौज है, बड़ा रस। और हर एक इस ख्याल से जीता है कि मैं सारी दुनिया को ठीक कर दूंगा। जो भी हो, हिंदू मुस्लिम, हर एक को लगता है कि मैं सारी दुनिया को ठीक कर दूंगा। अपने तथाकथित हमारे धर्म गुरु को भी लगता है कि सारी दुनिया को हम ठीक कर देंगे। खुद को ठीक करना बहुत मुश्किल पाकर वह दुनिया को ठीक करने लगते हैं। पहले खुद को तो ठीक करो, उसके बाद दुनिया को। नहीं, खुद को बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए निकल पड़े दुनिया को ठीक करने के लिए। खुद को बचने के लिए, खुद से बचने के लिए लोगों का 1000 उपाय खोज लेते हैं। खुद की बीमारियां दिखाई न पड़े, खुद की परेशानियां दिखाई न पड़े, खुद की परेशानियों से भागने के लिए, पलायन करने के लिए दूसरों की परेशानियों में लग जाते हैं। यह भुलाने की तरकीब। लेकिन दिखाते कैसे? मैं बहुत सात्विक, मैं बहुत धार्मिक।
इसमें मजा है। एक चोर, चोरी करने वाला चोर को तो आप कह भी दे कि तू बुरा काम कर रहा है, नष्ट कर रहा है अपने आप को, वह तो सुन लेगा। लेकिन साधु को कैसे कहेंगे आप? तुम्हारे तथाकथित साधु, वह तो सेवा कर रहा है, कोई बीमार लोगों की सेवा करता है, कोई और गरीबों की सेवा करता है। अब वहां तो कोई बुरा काम तो हो नहीं रहा। कॉलेज खोले, विद्यापीठ खोले, धर्मशाला खोली है, अस्पताल बना रहे हैं। अब तुम कहोगे ये तो बुरा काम नहीं है, इसमें क्या बुरा काम? रोगियों को ब्लैंकेट दे रहा है, क्या बुरा काम है उसमें? खाना खिला रहा है फ्री में, क्या बुरा काम है? लेकिन कृष्ण कहते हैं सत्व रजतम तीनों, चाहे कोई ऐसा कृत्य हो जो बुरा हो और चाहे कोई ऐसा कृत्य हो जो भला हो, और भले और बुरे की तरफ दौड़ने की जो प्रवृत्ति है वे तीनों ही प्रकृति की है। और अर्जुन तू ठीक से समझ, हे धनुर्धर अर्जुन तू ठीक से समझ, हे पार्थ ठीक से जान, जब तक इन चीजों से कोई मोहित हुआ जी रहा है वह तब तक मुझ पार को, वह जो अतीत है, वह जो अतिक्रमण कर जाता है उसको उपलब्ध नहीं होगा, वह मुझे उपलब्ध नहीं होगा। इन तीनों को पार करना पड़ेगा। इसका अर्थ, इसकी निष्पत्ति हुई कि परमात्मा को पाने के लिए बुरे के ऊपर तो उठना ही पड़ेगा। परमात्मा को पाना है तो बुरे के ऊपर भी उठना पड़ेगा और भले के ऊपर भी उठ जाना पड़ेगा, तब परमात्मा को पाने के लिए असद वृत्तियों को छोड़ देना पड़ता है, गलत वृत्तियों को भी छोड़ना पड़ेगा और अच्छे वृत्तियों को भी छोड़ देना पड़ेगा। दोनों की बात कर रहा हूं मैं नहीं, परमात्मा ने बोला है, श्री कृष्ण बोलते हैं। असल में उस परम स्वतंत्रता के लिए लोहे की जंजीर को तोड़ना ही पड़ेगा और सोने की जंजीर को भी तोड़ना पड़ेगा, दोनों को ही। तो फिर वह, और ध्यान रहे लोहे की जंजीर से अक्सर सोने की जंजीर ज्यादा जंजीर सिद्ध होती है, क्योंकि वह सोना है। क्योंकि लोहे की जंजीर को तोड़ने को मन करता है, चलो भाई तोड़ दो। अगर लेकिन सोने की जंजीर हो, अरे सोना है मत तोड़ो इसे। सोने की जंजीर आभूषण मालूम पड़ती है, इसीलिए बुराई से तो कोई आदमी उठने के लिए तैयार दिखलाता है, चलो भाई हम छोड़ देते हैं। उंगली मारने का ठीक है, हम फेंक देते तलवार, अब से नहीं उठाएंगे, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। निकल पड़ा वो बुद्ध के साथ। लेकिन जिसने सोने की जंजीर पहनी है, भलाई की जंजीर पहनी है, वह तैयार नहीं होता उठने के लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू सत्व की बात में मत पड़ अर्जुन, तू सत्व की बात में मत पड़ अर्जुन, तू यह साधुता की बातें मत कर, क्योंकि मुझे पाए बिना कोई भी साधु नहीं, मुझे पाए बिना कोई भी साधु नहीं। उससे पहले सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है मन का। कुछ लोग बुरे ढंग से अपने आप को धोखा देते हैं, कुछ लोग भले ढंग से अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन धोखा तो देते हैं। कुछ लोग दूसरे को नुकसान करके अपने आप को धोखा देते हैं, कुछ लोग खुद को ही नुकसान करके अपने आप को धोखा देते हैं।
कुछ लोग दूसरों को लाभ पहुंचाकर अपने को धोखा देते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाकर अपने को धोखा देते हैं, लेकिन धोखा तब तक जारी रहता है जब तक कोई प्रकृति के गुणों के ऊपर न उड़ जाए। जब तक कोई प्रकृति के गुणों के ऊपर न उड़ जाए। नहीं, चित्त ऐसी अवस्था में चाहिए जहां न बुरा खींचता हो, जहां न भला खींचता हो, ना बुरा ना भला, न आकर्षित करती हो बीमारियां, क्रोध, काम, लोभ, न आकर्षित करती है तथाकथित सेवा, फूल, सद्भावना, मंगल, कल्याण। नहीं, कोई भी नहीं आकर्षित करता। तब और जब दोनों में से कोई भी आकर्षित नहीं करता, ना बुरा ना भला, चित्त ठहर जाए एकदम, बस, ना बुरा ना भला, नहीं तो दौड़ता रहता है हमेशा, कभी बुरे के लिए, कभी भले के लिए, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी साधु होने के लिए, कभी असाधु, कभी गृहस्थी। चित्त दौड़ता रहता है कंटिन्यूअस, दौड़ जारी है। तो चित्त रुकता तब है जब दोनों से मुक्ति हो जाए, तब चित्त रुकेगा, दोनों से मुक्ति हो जाए। और जब चित्त दोनों से मुक्त होता है तब एक नया आयाम, तब एक नई यात्रा शुरू होती है, अंत यात्रा या ऊर्ध्व यात्रा शुरू होती है। तब व्यक्ति प्रकृति के ऊपर उठता है, तब व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करता है, तब व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचता है। ना इधर नहीं, ना उधर नहीं, कहीं भी नहीं। इसीलिए हमने इस देश में साधु को वह मूल्य नहीं दिया है। हमारे देश में साधु को मूल्य नहीं दिया जितना संतों को दिया है। साधु और संत में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। साधु और असाधु ठीक है, एक ही दुनिया के रहने वाले हैं साधु और असाधु, या समझ लो गृहस्थ और साधु। एक हाथ में लोहे की जंजीर और एक हाथ में सोने की जंजीर, एक सिक्के के दो पहलू। एक बुरा काम में उलझाए और एक अच्छा काम में उलझाए, बस। लेकिन वह व्यस्त है उसी तरह जैसा दूसरा भले काम करने में व्यस्त है और एक बुरे काम करने में व्यस्त है, लेकिन एक्यूपाइड है, व्यस्त है। दोनों की नजरें जमीन पर लगी है, दोनों में से कोई आकाश की तरफ नहीं देख रहा है। एक अच्छा काम कर रहा है, एक बुरा काम कर रहा है, काम तो कर रहा है। तो इस देश ने, हमने संत किसे कहा है? जो भले में ना उलझे, ना जो बुरे में उलझे, ना भले में ना बुरे में, जो उलझा ही नहीं, जिसने जमीन से नजर अब उठा ली ऊपर, जिसने अब आकाश की ओर रुख किया, जिसने परमात्मा को पहचाना। इसका यह मतलब नहीं कि परमात्मा को पहचानने के बाद वह साधु नहीं होगा, वह तो साधु होगा ही, लेकिन बुनियाद में अंतर पड़ेगा। जिसने परमात्मा को नहीं पहचाना, उसकी साधुता असाधुता के खिलाफ एक संघर्ष होती है, एक सतत संघर्ष। एक असाधु भीतर मौजूद रहता है, वह तमस भीतर मौजूद रहता है, सत्व की लड़ाई चलती रहती है। साधु का मतलब है जिसने क्रोध को भीतर दबाया है। ध्यान रखना, साधु कौन है? जिसने क्रोध को भीतर दबाया है,
क्रोध विलीन नहीं हुआ है, क्रोध है, भीतर दबाया है उसने। अक्रोधी हुआ है जिसने चोरी को भीतर दबाया है। अचोर तो है, चोर तो है, लेकिन चोरी दबाई हुई है। जिसने परिग्रह को दबाकर छोड़ा है, अपरिग्रही हुआ है, अपरिग्रही हुआ है। जिसने अहंकार को दबाया है, भीतर तो अहंकार छिपा है और विनम्र होकर बैठा हुआ है, वह है साधु। उसके अंदर अभी भी सब भीतर बीमारियां कतारबद्ध है, मौजूद है, प्रेजेंट है, बस विश्राम कर रही है। कब तक? थोड़ा सा अवकाश। रास्ता मिल गया, तुरंत दौड़ के आएगा बाहर। क्रोध तुरंत आएगा, बस रास्ता मिलना चाहिए। इसीलिए साधु रात सोने तक डरते हैं, क्योंकि सोने में विश्राम हो जाता है और जिस जिस चीज को दबाया है ना, वह बाहर निकल के आती है। फिर नींद में वह सब सपना बन के छाती के ऊपर घूमने लगता है। इसीलिए साधु विश्राम करने में डरता है। जरा विश्राम कर लिया, वह संघर्ष भीतर जो शिथिल छिपाता है ना, वह बाहर आ जाता है। इसलिए नींद से डर। सब साधु अपने भीतर असाधु दबाए हुए बैठे हैं, और जब तक वह असाधु मौजूद है भीतर, साधु सिर्फ सतह पर है, भीतर असाधु, भीतर सब उलट पालट है, भीतर सब लावा बह रहा है, ज्वालामुखी फूटने को तैयार, भीतर आग है, लेकिन ऊपर दिखाई नहीं पड़ती, ऊपर एकदम मस्त। अभी ज्वालामुखी फूटा नहीं, लेकिन देर अरब वह फूटेगा। बस एक बहाना चाहिए, वह भीतर तैयारी कर रहा है फूटने की। तो संत हम किसे कहते हैं? संत हम उसे कहते हैं जो असाधु से लड़कर साधु नहीं है, जो असाधुता से लड़कर साधु नहीं है। संत हम उसे कहते हैं जिसने परमात्मा को देखा और परमात्मा को देखने से साधु हो गया। कोई संघर्ष नहीं, किसी को दबाया नहीं है, किसी से लड़ा नहीं। इसीलिए संत विश्राम से नहीं डरते। आपने बुद्ध को देखा होगा, बुद्ध ऐसे सोते, एक करवट ली कि दूसरी करवट नहीं लेते। आनंद ने एक बार पूछा है बुद्ध से कि भगवान आप एक करवट लेते, दूसरा करवट लेते नहीं, हम तो रात में कितनी करवट बदलते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि हमें अब बदलने की जरूरत नहीं है, अब भीतर कुछ बचा नहीं। तो इसीलिए वह विश्राम करने से डरते नहीं, डरने का कोई सवाल नहीं। उसे विपरीत होने की संभावना भी नहीं, क्योंकि वहां पे अब असाधुता गिर गई। जिसकी असाधुता गिर गई, साधुता पनपी, प्रकट हो गई, और वह साधु है। जिसने असाधुता को दबाया है और साधुता को कल्टीवेट किया है, बदल दिया है, साधुता का अभ्यास साधुता को थोपा है, बस ऊपर से आरोपित किया है, कपड़े बदले हैं, साधु के पहने हैं बस, लेकिन भीतर वह दूसरा ही है। साधु की तरफ अपने को नियोजित किया है, संयमित किया है, पहन लिए साधु के कपड़े और बन गया साधु। तो ऐसे आदमी हमेशा प्रकृति से हार जाएंगे।
आदमी प्रकृति से बहुत कम है। बहुत कम है। प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते। प्रकृति परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा प्रकृति में नहीं है। परमात्मा प्रकृति में नहीं। आदमी प्रकृति में है, लेकिन प्रकृति आदमी में नहीं है। प्रकृति आदमी में नहीं है। तो आदमी प्रकृति के खिलाफ लड़ेगा। आदमी प्रकृति के खिलाफ लड़ेगा अगर, तो वह हारेगा। प्रकृति से लड़ नहीं सकता, वह बहुत बड़ी है, उससे विराट है। प्रकृति आदमी में है, छिपा पूरी भीतर गहरे में। आदमी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए आप रोज प्रकृति से हारते हैं, डेली, और आपको ख्याल नहीं आता कि आपने अपने से बड़ी शक्ति से लड़ रहे हैं। अपने से बड़ी शक्ति से लड़ोगे तो हारोगे। वहां हारना निश्चित है। जब आप क्रोध से हारते हैं तो आपको पता है आप किससे लड़ रहे हैं। गुस्सा आ गया, हार जाते हो गुस्से से, पता है किससे लड़ते हो आप सोचते हो कि क्रोध छोटी मोटी चीज है बस। नहीं, प्रकृति का हिस्सा है क्रोध। उसकी जो जड़ें है क्रोध की, वह बहुत गहरी है। आपके खून से ज्यादा गहरी है, आपके हड्डियों से ज्यादा गहरी है, आपकी बुद्धि से ज्यादा गहरी है। इसीलिए आप 1000 दफे तय कर लेते हैं दिमाग से कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। पता नहीं फिर गुस्सा कब आता है, तब बुद्धि कहां जाती है। 10 बार कहते हैं आज क्रोध नहीं करना, आज से बंद, और क्रोध आ जाता है। कैसे आ गया? क्रोध तुम्हारे गहरे में है। वो जो आपने निर्णय लिया था ना, शपथ ली थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसकी शपथ खाते हो, वह तो शपथ ऊपरी है, ऊपरी शपथ। भीतर प्रकृति आपकी फिक्र नहीं करती। अगर प्रकृति से आपने अपने ही भरोसे से जीतने की कोशिश की तो आप रोज हारेंगे, रोज, डेली। कभी कभी मालूम पड़ेंगे साधु है, लेकिन असाधुता प्रकट हो गई, फिर साधु बन गए, फिर असाधु। यह सिलसिला चलता रहेगा। प्रकृति आपको हराती है डेली। अगर प्रकृति को हराना है तो आदमी के भरोसे नहीं, बड़े वर्तुल परमात्मा के भरोसे हराया जा सकता है। आदमी के भरोसे नहीं, तुमसे नहीं, परमात्मा का साथ लेना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा, तब होगा फिर काम। अगर उसका साथ लिया तो तत्काल जीत है। उसके साथ प्रकृति उसी तरह हार जाती है जैसे आपके साथ प्रकृति हारती है। आपको हराती ना प्रकृति, तब अगर तुम परमात्मा के साथ हो तो प्रकृति हार जाएगी। प्रकृति से आप लड़ेंगे तो आप हारेंगे। अगर परमात्मा को लड़ाएंगे तो प्रकृति हारेगी फिर, तब फिर कोई सवाल नहीं, क्योंकि परमात्मा साथ है तुम्हारे। परमात्मा प्रकृति से बड़ा है। परमात्मा सागर है, प्रकृति बूंद है।
ऐसा समझिए सागर परमात्मा है, लहरें प्रकृति है, आप एक छोटे से तिनके हैं बस। तो परमात्मा का साथ लीजिए, तब आपकी जीत, तब आपको कोई हरा नहीं सकता। परमात्मा में निष्ठा का अर्थ है परमात्मा के प्रति परायणयन होने का अर्थ, या परमात्मा में समर्पित होना। प्रकृति से मनुष्य की सीधी लड़ाई असंभव है, मैं बार बार कह रहा हूं। हम परमात्मा में समर्पित हो जाए, और जैसे ही परमात्मा में समर्पित होते हैं तो लड़ाई खत्म हो जाती है। परमात्मा को देखते ही प्रकृति शांत हो जाती है। यह करीब करीब ऐसा ही घटित होता है जैसे स्कूल की क्लास में जब बच्चे शोरगुल करते हैं ना, जब टीचर आता है क्लास में, आवाज बंद, सब साइलेंट, बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, कॉपी किताब निकाल के अपना अपना काम करना शुरू लग जाते हैं। अभी शोरगुल था, अभी बंद हो गया, जैसे टीचर अंदर आया। ठीक ऐसे ही परमात्मा की तरफ आंख उठते ही प्रकृति एकदम शांत हो जाती है। मालिक आ गया, साइलेंट हो जाओ। अब प्रकृति का कोई उपाय नहीं चलता तब, क्योंकि परमात्मा आ गया, टीचर आ गया। लेकिन जब आप आते हो, परमात्मा नहीं आता, आप तो प्रकृति एक छोटे से हिस्से हो, तिनके की तरह, तो लड़ने की कोशिश करोगे तो हारोगे। सात्विक होने की चेष्टा बिना धार्मिक हुए, बिना परमात्मा में समर्पित हुए प्रकृति से लड़ने की चेष्टा है। इन तीनों के पार है प्रभु। जब आपके चित्त में चीज न हो तब आपके चित्त परमात्मा की तरफ उठेगा। सत्व न हो, तम न हो, रजस न हो, तब सत्व रज तम ना हो तब परमात्मा। इसको थोड़ा समझ ले, कैसी स्थिति होगी तब, जब ये तीन ना होंगे, रज सत्व तम। बुरा करने की भावना न हो, ना भला करने की भावना ना हो। जब ये दोनों भावनाएं नहीं होती तो वह जो करने वाली ऊर्जा है, वह जो रजस है, वह जो शक्ति है, ये दो काम करने की केंद्र बिंदु है। वह जो शक्ति है जो करती है, जब ये दोनों नहीं रहते, ना बुरा करने का भाव ना भला करने का भाव, तब वह जो शक्ति है वह कहां जाए? और शक्ति तो कहीं जाएगी नहीं, अगर आप मार्ग न देंगे तो भी जाएगी। अब बुरे की तरफ जा सकते हैं, ना भले की तरफ जा सकते हैं, ना बुरा ना भला, तो अब कहां जाए? जब दोनों दिशाएं बंद हो जाती है तो शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तीसरा, द थर्ड डायमेंशन, यात्रा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। वह तीसरी यात्रा पर कौन है? तीसरी यात्रा पर परमात्मा, जहां न शुभ है ना अशुभ, जहां दोनों नहीं, जहां द्वंद्व नहीं, जहां अद्वैत है, जहां अद्वैत है, अद्वैत है, उसकी एक झलक सारी प्रकृति शांत हो जाती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तू उस झलक को पाले अर्जुन, तू उस झलक को पाले और तू फिर बात करना फिर साधुता की। करने की जरूरत न रहेगी, तू साधु हो जा, तू साधु हो जाएगा, तू साधु हो ही जाएगा। तब उसकी नजर पड़ी कि तू बदला, तेरी नजर उस पर पड़ी कि तू बदला। तू एक दफा उस दर्शन को, यह दर्शन शब्द बड़ा अद्भुत है, इसका अर्थ है एक दफा उसका दीदार, उसका दर्शन,
एक दफा वह दिखाई पड़ जाए बस, और उस देखने के लिए इन तीनों के ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन तीनों के पार हूं मैं, इन तीनों के पार हूं, इन तीनों तक प्रकृति है, ऐसा तू जानना। और जब इन तीनों के पार उठेगा तू, तब तू मुझे देख और तब तू मुझे जान पाएगा।